Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 3, Assalamu alaikum. Hope you are all fine. Today our lesson number 7 of 4th week, 29th June 2020, and the day is Monday. This is the video lesson of mathematics from Pakistan Overseas and Dr. Millat Higher Secondary School Mandir. Message of the week, नेकी हुस्न इखलाक का नाम है. Our topic is unit number 12, geometry, area, page number 151 and 152. And the topic of discussion is radius and diameter of a circle. What is circle? Circle is a round shape. ये जो स्क्रीन पे आपको ऑरेंज कलर की शेप नज़र आ रही है, ये सर्कल की शेप है. ये बिल्कुल गोल होती है, ठीक है. इट इज़ अ 2 डायमेंशनल शेप. इसका जस्ट फ्रंट और बैक साइड होता है, यानी 2 डायमेंशनल मीन्स 2 फेसेस, 2 डायमेंशंस होती हैं, फ्रंट और बैक, ठीक है. इट हैज़ नो वर्टेक्स. वर्टेक्स मीन कॉर्नर. इस सर्कल में आपको कोई भी कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा, तो इट हैज़ नो वर्टेक्स, इट हैज़ नो कॉर्नर. सर्कल इज़ अ राउंड, ये बिल्कुल गोल होता है, ठीक है. इट हैज़ अ मिडल पॉइंट. इसका एक सेंटर में एक पॉइंट होता है. ये जो आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, इसको पॉइंट सेंटर पॉइंट कहते हैं और यहाँ मिडल पॉइंट कहते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं सर्कल की. हमारे पास एक पिज़्ज़ा है जो कि बिल्कुल राउंड शेप का होता है. इसी तरह बर्थडे केक, आपको एक प्लेट नज़र आ रही है वाइट कलर की, ठीक है. और फिर उसके बाद राउंड शेप में बिस्किट है. सन की शेप है, सन की शेप भी राउंड शेप होती है. और उसके बाद ये कुछ कलर पेपर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि सर्कल शेप में कट हुए हुए हैं, ठीक है. ये तमाम की तमाम शेप्स जो हैं वो सर्कल की शेप हैं. अब हम बात करते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल. डायामीटर क्या होता है? जो कि सर्कल को इक्वली डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, ठीक है. डायामीटर इज़ द हाफ ऑफ द सर्कल. ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है ए से बी तक, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स पे लाइन है, ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे ख़त्म हो रही है. ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, सर्कल को हाफ कर रही है. इसे कहते हैं डायामीटर, ठीक है. द डायामीटर ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है. और ये लाइन क्या कर रही है? इस सेंटर पॉइंट में से गुज़र रही है, पास हो रही है. फ्रॉम वन एज टू द अदर एज ऑफ द सर्कल, यानी एक एज से, एक सिरे से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक. हम इसका जो एक सिरा है वो है पॉइंट ए और दूसरा सिरा पॉइंट बी, यानी ये पॉइंट ए से स्टार्ट होके पॉइंट बी पे ख़त्म हो रही है और ये पास हो रही है, गुज़र रही है मिडल पॉइंट में से, ओ में से, ठीक है. तो इसे कहते हैं डायामीटर ऑफ द सर्कल. डायामीटर इज इक्वल्स टू ए बी. इसकी एग्जांपल देखते हैं. हमने एक पिज़्ज़ा लिया, पूरा राउंड शेप में था जो कि सर्कल की शेप में था. उसको जब हमने दरमियान में से कट किया, हाफ़ किया, तो वो डायामीटर की शेप में बन गया, ठीक है. 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब नीचे ये जो आपको एक शेप नज़र आ रही है जिसके साथ क्रॉस का साइन है, ये डायामीटर नहीं है. क्यों? क्योंकि ये मिडल पॉइंट ओ में से पास नहीं हो रहा. दूसरी तरफ जो आपको दूसरी शेप नज़र आ रही है जो कि मिडल पॉइंट में से डायामीटर पास हो रहा है, इसे कहते हैं डायामीटर. एक बात याद रखनी है आपने हमेशा, डायामीटर हमेशा सर्कल के मिडल पॉइंट में से गुज़रता है, पास होता है, ठीक है. कभी भी ऐसी लाइन जो कि सर्कल के मिडल पॉइंट में से ना गुज़रे वो डायामीटर नहीं कहलाती, ठीक है. अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल का रेडियस क्या होता है? जो कि डायामीटर को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है. रेडियस किसे कहते हैं? जो डायामीटर को भी हाफ कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. रेडियस डिवाइड्स अ डायामीटर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. आपको इस शेप में एक डायामीटर टी से वी तक नज़र आ रहा है जो कि सेंटर पॉइंट यू में से पास हो रहा है. और ये इसको एक लाइन हमने खींची हुई है जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है. सिमिलरली इट डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. अब ये जो लाइन इसको डिवाइड कर रही है डायामीटर को, ये बेसिकली पूरे के पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है. ये चारों के चारों इक्वल पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं. इसे कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है. रेडियस हमारे पास यहाँ पे जो जिन पॉइंट्स को हमने नाम दिए हुए हैं उनके मुताबिक हमारा रेडियस है टी से यू तक,
ठीक है, यानी इस पॉइंट टी से शुरू होकर यू पे एंड हो रहा है और दूसरा रेडियस यू से वी तक, ठीक है। यानी इस पूरे डायामीटर को टी वी को इसने 2 रेडियस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हमने जो दूसरी बात की है कि ये सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उससे भी देख लेते हैं जी। ये हमने चारों पॉइंट्स जो कि सर्कल के एज पर मौजूद हैं, सर्कल के किनारों पर मौजूद हैं, टी, डब्ल्यू, वी और एक्स, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने अपना रेडियस देखना है और डायमीटर्स देखने हैं कि ये किस तरह से पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसमें आपको जो डायमीटर और रेडियस नज़र आ रहे हैं उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रेडियस है टी से यू तक और यू से वी तक, और फिर हमारे पास रेडियस बना यू से डब्ल्यू और यू से एक्स। यू इज़ द सेंटर पॉइंट, ठीक है। यू से हमने इन चारों रेडियस को हाईलाइट कर लिया, यानी हमने लिख लिया। अब हम डायमीटर की बात करते हैं, तो हमारे पास एक डायमीटर था W से X तक, ठीक है, ये वाला, ये लाइन जो W से X तक है, इसे एक ये हमारे पास डायमीटर है और दूसरा डायमीटर हमारे पास T से लेके V तक, ठीक है। अब हम अगर डायमीटर T से V तक की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो रेडियस बने हैं वो हैं T से U और U से V, ठीक है, T से U और U से V। और डायमीटर WX के अकॉर्डिंग देखें तो रेडियस इज़ इक्वल्स टू U से W और U से X, ठीक है। ये हमारे पास चारों रेडियस आ गए हैं और 2 डायमीटर, ठीक है। अब हम इसे एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारे पास पिज़्ज़े की एग्ज़ाम्पल थी, पहले जो पिज़्ज़े की शेप थी वो बिल्कुल राउंड शेप में थी, यानी वो सर्कल की शेप थी, ठीक है। जब हमने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हाफ़ किया, तो वो बन गई डायामीटर की शेप, ठीक है। फिर जब हमने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो हमारे पास रेडियस की शेप बन गई, हमारे पास 4 रेडियस आ गई, ठीक है। जैसे ये आपको एक पिज़्ज़ा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली 2 डायामीटर्स थे जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, ठीक है, यानी 4 रेडियस बनाए गए हैं उसके 2 डायामीटर्स के। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक शेप दी गई है सर्कल की और इस पर कुछ पॉइंट्स भी हाईलाइटेड हैं, A B C D, ठीक है। ये चारों पॉइंट सर्कल के किनारों पर हैं और दरमियान में एक सेंटर पॉइंट है O। अब हमने इसमें से फाइंड क्या करना है, अपने डायामीटर को फाइंड करना है और रेडियस को। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटर पॉइंट जो है वो है O और हमारा जो डायामीटर है हमारे पास वो एक डायामीटर है A पॉइंट से B पॉइंट तक और दूसरा डायमीटर है C पॉइंट से D पॉइंट तक, ठीक है। दोनों डायमीटर हमने फाइंड कर लिए। अब हमने अगर हमारे पास 2 डायमीटर हैं तो हमारे पास रेडियस कितने बनेंगे, 4। तो रेडियस अपने लिखते हैं। पहला रेडियस हमारा O पॉइंट से यानी सेंटर से A तक, O पॉइंट से A तक, दूसरा रेडियस हमारा O पॉइंट से B तक, तीसरा रेडियस हमारा O पॉइंट से C तक और चौथा रेडियस हमारा O पॉइंट से D पॉइंट तक, ठीक है। हमने चारों रेडियस अपने फाइंड कर लिए। तो आपने इनको इस शेप में भी हाईलाइट हुए देख लिया है, यानी स्मॉल d और स्मॉल r के साथ, ठीक है। तो ये हमारे डायमीटर और रेडियस हमने फाइंड कर लिया और इनको साइड पे लिख भी लिया। अब हम चलते हैं अपनी डायरी की तरफ। जी, हमारी डायरी है आज की, बुक का पेज नंबर 152 और 156 पे क्वेश्चन नंबर 3 आपने इसकी बुक पे ही प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ जो होमवर्क आपने करना है अपने समर पैक के पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 4 और पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल आज के टॉपिक की अकॉर्डिंग आपने इन सवालों को सॉल्व करना है। तो वेरी इजी एंड द टेबल ऑफ 6 लर्न, और साथ में आपने 6 का टेबल भी याद करना है। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।